बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, बहुत से लोगों के कमेंट्स के अंदर सवालात हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों के सवालात के जवाब दिए जाएँ। सोशल मीडिया के ऊपर भी मुझे जो है वो सवाल किए जाते हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी जो है मुझे सवाल पूछे जाते हैं, फ़ोन करके भी सवालात जो है वो पूछे जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि तमाम लोगों के सवालात जो हैं उनके जवाब दिए जाएँ, लेकिन टाइम की कमी और मसरूफियात की वजह से जल्दी जो है वो जवाब नहीं दे पाता, इसलिए माज़रत। लेकिन मेरी जो कोशिश है वो यही है कि किसी भी भाई का सवाल जो है या किसी भी मोहतरमा का सवाल पेंडिंग ना रहे। तो बहुत से हुक्मा हज़रात के सवालात थे कि तहरीक से क्या मुराद है, जो कि नज़रिया मुफ़रद अज़ा के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तहरीक, इससे क्या मुराद है। दूसरा, इससे मिलते जुलते सवालात और भी थे कि क्या मर्ज़ तहरीक में होता है या तस्कीन में होता है या फिर तहलील में होता है। फिर इस तरह से एक सवाल ये था कि तहरीक और मिजाज में क्या फ़र्क है। फिर इस तरह से एक और सवाल था कि इलाज हम कैसे करेंगे। तहरीक में अगर हम इलाज करेंगे तो वो तो ये अमूमन सुना गया है कि अगर आपको गुदी तहरीक है तो असाबी तहरीक पैदा कर दें, तो अगर अमराज तहरीक में हैं तो फिर इलाज कहाँ पे होगा। तो इस तरह से बहुत से मिलते जुलते सवालात जो हैं वो ये ख़ुसूसन हुक्मा हज़रात और वो लोग जो कि नज़रिया मुफ़रद अज़ा के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पूछे थे। तो आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे सवालात जो पूछे गए हैं उनको मैं आप लोगों के सामने जो है उनके जवाब पेश करूँ। सबसे पहले देखिए कि तहरीक होता क्या है। अमूमन आपने सुना होगा कि जी गुदी तहरीक है, असाबी तहरीक है, रियाई तहरीक है या फिर आपको उज़लाती तहरीक है। तो तहरीक होता क्या है। देखिए, तहरीक से मुराद ये है कि जब आपका खून का बहाव किसी एक ख़ास उज़ू, जिस तरह उज़ू और राइस कहा गया है, जैसे दिल, दिमाग और जिगर, यानी किसी एक उज़ू राइस की तरफ अगर खून का फ़्लो ज़्यादा हो जाए, बहाव ज़्यादा हो जाए, तो उस चीज़ का नाम तहरीक है। दूसरा, तस्कीन और तहलील से क्या मुराद है। तस्कीन और तहलील ज़ौफ़ का नाम है। तस्कीन और तहलील कमज़ोरी का नाम है। अब तहरीक से अमराज नहीं आते। तहरीक हमें ये बताता है कि अगर गुदी तहरीक है तो असाबी ज़ौफ़ है, असाब में कमज़ोरी आ गई है। और अगर असाबी तहरीक है तो इसका मतलब ये है कि उज़लाती तस्कीन यानी उज़लात कमज़ोर हो गए हैं। अब तहरीक असाबी है, ठीक है, खून का बहाव असाब की तरफ ज़्यादा है, लेकिन तस्कीन या ज़ौफ़ कहाँ पे है, उज़लात में है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ तहलील भी इस्तेमाल होता है। तो तहलील से क्या मुराद है। अगर ज़ौफ़ बहुत ज़्यादा हो जाए, जिस उज़ू पे ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए, वो तहलील की हालत में चला जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आज तक तिब्ब साबर में जो तिब्ब साबर के नुमाइंदे हैं उनमें से बहुत से लोग इस चीज़ को जानते हैं और इतने आसान अल्फाज में पेश नहीं करते, किताबों में नहीं लिखते। मैंने ये देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लोग सच जो है उसको सामने नहीं लेके आते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मेरे लेक्चर्स होते हैं या मेरी वीडियोस होती हैं, ये अल्लाह की अनायत है, ये अल्लाह का करम है। और बेशक हम अल्लाह से ही इल्म को बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। और अल्लाह ही जब इल्म में इजाफ़ा करता है तो चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, अगर आपके पास 40 बच्चे हैं, 50-100 बच्चा है जो कि स्टूडेंट है, तिब का है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल साइंस का है या किसी भी नॉलेज का है, इल्म का है, तो उनमें से सारे लोग जो हैं वो एक जैसा नहीं सीख पाते। जबकि टीचर जो होता है वो तो एक ही टाइम में लेक्चर कन्वे कर रहा होता है,
उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है, जिसको मेरा रब चाहता है इल्म देना, उसको अल्लाह इल्म देता है। तो इस चीज़ में मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है। और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उस मालिक के हकीकी ने मुझे इल्म दिया, मुझे समझ दी, ये उसकी अनायत है। तो देखिए मोहतरम, जब तस्कीन होगा तो वहाँ पे ज़ौफ़ होगा, और हम वहाँ पे तारीक पैदा करेंगे तो इलाज होगा। तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा कि तारीक में मर्ज़ नहीं होता, तारीक में मर्ज़ नहीं होता। तारीक उस अमल का नाम है जो हमें बता रहा होता है कि गर्मी की ज़्यादती हो गई है, जो हमें बता रहा होता है कि बलगम या फिर अल्कलाइन की ज़्यादती हो गई है, जो हमें ये बता रहा होता है कि एसिड्स की ज़्यादती हो रही है। तो हम क्या करते हैं? हम उसको रिमूव करते हैं बॉडी से, और फिर हम उसका इलाज कैसे करते हैं? अगला जो उज़ू राइस है उसको हम उसकी मुताबिकत से जो ग़िज़ाएँ और दवाएं देते हैं, उससे उसमें तारीक पैदा होती है। और फिर जब देखिए, एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पानी का एक टब है, आप अगर उसमें खुश्क मटेरियल कुछ भी डालते जाएंगे, पहले तरी ज़्यादा थी, अब उसमें आपने पाउडर डालना शुरू कर दिया, खुश्क पाउडर, तो क्या होगा? फिर एक टाइम आएगा वो पानी खुश्क हो जाएगा, पाउडर वेट हुआ, पानी खुश्क हो गया। एक छोटी सी एग्जांपल है। अब जिस बंदे का अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या बढ़ाएंगे? एसिड को बढ़ाएंगे, लेकिन एसिड उजलाती साबी वाला नहीं बढ़ाएंगे, उजलाती गुद्दी वाला बढ़ाएंगे। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तारीक, तस्कीन यानी ज़ौफ़, और फिर तलील यानी किसी भी उज़ू की वो कंडीशन जिसमें वो बिल्कुल नियर टू डेड होता है, यानी वो अपना फंक्शन या उसका जो काम है उसको करना छोड़ चुका होता है। तो हमने इलाज क्या करना है? हमने उस उज़ू का इलाज करना है जो कि ज़ौफ़ में चला गया है, या फिर वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया, अपना काम जो है उसको छोड़ने वाला है, तो उसको हमने हेल्प आउट करना है। सिंपल यहाँ पे और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। देखिए कि अगर आप किसी की सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए कि वो उस काम में वीक होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है वो हरकत नहीं करता, आप क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं, उसको साथ में हेल्प करते हैं, तो वो अपनी जो हरकत है उसको करना शुरू कर देता है। अब आपने क्या किया है? उसको हेल्प किया है। तो यहाँ पे हेल्प की जाती है उस उज़ू की जिसमें ज़ौफ़ होता है या जिसमें फिर तलील होती है, तस्कीन और तलील। तो ये है तरीक़ाकार इलाज का। अब आते हैं कि मिजाज क्या है और तारीक क्या है। ये भी एक सवाल है कि मिजाज और तारीक में फ़र्क पैदा कर दें। मोहतरम, तारीक से मुराद मैंने आपको बता दिया कि वो उज़ू जिसमें खून का बहाव ज़्यादा है, जिसकी तरफ खून का बहाव ज़्यादा है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा तेज़ हो गई है। और मिजाज से मुराद क्या है? मिजाज से मुराद ये है कि उस उज़ू के तेज़ होने की वजह से जो उसको वक्ती तौर पर सिम्टम्स या अलामात नज़र आ रहे हैं वो उसका मिजाज है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी गुद्दी तारीक है, अब गुद्दी तारीक वाले बंदे के जो सिम्टम्स होते हैं, उसको गर्मी की ज़्यादती महसूस होती है, होगी, क्योंकि खून का बहाव ही सारा उस तरफ है। उसको यूरिन जल के पिलाएगा, आएगा जी, बिल्कुल। तो वो उसका मिजाज क्या हो जाएगा? वो उसका मिजाज हो जाएगा सफरावी। इस तरह से अगर मैं इस बात को तूल देता रहूं तो ये आधा घंटा तक मैं समझा सकता हूं हर एक वुज़ू को। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपका मतलब कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर देता हूँ। मुझे याद आ गया, एक बंदे ने ये भी सवाल पूछा था कि मोहतरम तारीक, तस्कीन और तलील में थोड़ा सा डिफरेंस हमें बता दें। चलें उसको भी समझा देता हूँ।
एग्जाम्पल के साथ देखिए, हर उज़ू राइस जो है उसके मतहत कोई एक दो उज़ू हैं। जैसे अगर जिगर है उसका मतहत क्या हो सकता है? पित्ता। फिर उसके मतहत क्या है? किडनीज, गुर्दे, लबलबा। ये किसके मतहत हैं? ये जिगर के मतहत हैं। अब जो ज़ोफ़ आएगा, तस्कीन आएगा, तो जिगर सारे का सारा ख़राब नहीं होगा। जिगर में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसके जो मतहत हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो ये क्या होगा? तस्कीन यानी ज़ोफ़। जो ग्लैंड सिस्टम आपकी बॉडी का है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स हैं, फिर इस तरह से आपका टेस्टिस ग्लैंड्स हैं, आपका गुद्दा कदामिया जिसको कहा जाता है, आपके किडनीज हैं, गाल ब्लैडर है, इनमें क्या होगा? इनमें ज़ोफ़ आ जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएंगे, इनका जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा, ये सही तरह से काम नहीं करेंगे। लेकिन जब तहलील होगा तो फिर जिगर बजाते खुद डैमेज हो जाएगा। यानी जब तहलील पे होगा तो जिगर बजाते खुद डैमेज हो जाएगा। तो तहरीक, तस्कीन और तहलील का जो कॉन्सेप्ट दिया था मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था वो ये था। अब आइए इसको मैं इलाज की तरफ भी आपको बताता हूँ कि अगर तहरीक है तो इलाज कैसे करेंगे। देखिए, तहरीक मैंने आपको बताया कि ये हमें इशारा देता है जिस्म या बॉडी कि आपके फ़लाँ जो उज़ू है उसकी तरफ जो है वो खून का बहाव ज़्यादा है, उसका अगला उज़ू जो है वो ज़ोफ़ में है, और उससे अगला उज़ू जो है वो बिल्कुल नकारा होने के करीब है, उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ख़राब हो गई है, उसका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं रहा और वो डैमेज की तरफ जा रहा है। तो मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने कहा कि जहाँ पे तस्कीन है वहाँ पे तहरीक पैदा कर दो। अब उससे क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि आप अगर गुद्दी तहरीक है तो साबी तहरीक पैदा करवा देंगे तो इलाज हो जाएगा। अब सफरा का इलाज क्या है जी? बलगम है। बलगम का इलाज क्या है? रिया। और रिया का इलाज क्या है जी? सफरा नहीं है, बलगम है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, तहरीक, तस्कीन, तहलील के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बलगम उसका ज़ाती मिजाज क्या है। तार सर्द है तो हम क्या पैदा करवाएंगे? खुश्की, गर्मी, तो वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं मशीनी और कीमियाई तहरीक में अभी नहीं जा रहा, वो एक अलग टॉपिक है। तो आप देख लें, तिब्बे यूनानी में देख लें कि जी फ्लू हो गया है, तो फ्लू का क्या इलाज करते थे वो लोग? यही दारचीनी वगैरह। नजरिया मुफरद अज़ा में आप देख लें, अगर फ्लू हो गया है, लौंग, दारचीनी, जवतरी वगैरह। अच्छा, कोई बंदा ये अगर कहे कि वो ज़ाती साबी है तो वो गलत है जी। ये वो चीज़ें हैं जो कि आज तक हम लोगों से छुपाई जाती रहीं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने भी लोग नज़रिया मुफरद अज़ा को पढ़ते हैं, तिब्बे इस्लामी को पढ़ते हैं, तिब्बे यूनानी को पढ़ते हैं, वो लोग, उनको अवेयरनेस हो, वो ख़ुद अपना इलाज करें। और अगर उनको लगे कि उनको छोटा मोटा कोई मसला आया तो अपनी ग़िज़ाए जो है उसको तब्दील करके वो अपने आप को सेट कर लें। ठीक है जी। तो ये तो था जी तहरीक, तस्कीन, तहलील। और यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया है कि तहरीक का नाम मर्ज़ नहीं है, तहरीक का नाम तो सेहत है। मर्ज़ ज़ोफ़ में होता है, यानी तस्कीन में या फिर तहलील में होता है। ठीक है। अब अगर आप लोगों ने कोई सवाल करने हैं, अगर किसी तबीब ने कोई सवाल करने हैं, और किसी तबीब ने अगर मेरे से मनाजरा करना है, तो मनाजरे के लिए तो जी माजरत, मैं गरीब आदमी हूँ, माड़ा बंदा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेरी बात जो मैंने बताई है इसको आप साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली एक या दो मरीज़ों पे जस्ट चेक करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को पहले रखें कि या अल्लाह मैं ये करने जा रहा हूँ, तू इसको शिफा दे। ये जो हुआ शाफियों का जो हम कॉन्सेप्ट है, जब हम मेडिकेशन या मेडिसिन लिखते हैं तो क्या है ये कंसेप्ट कि ए अल्लाह तू ही शिफा देने वाला, मैं तो सिर्फ दवाई लिख रहा हूँ।
तो सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें, उसके बाद दवाइयाँ लिखें जो मैं जिस तरीके से मैंने बताई हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका पेशेंट घंटों में रिकवर होगा, दिनों, महीनों, सालों में नहीं। यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी वो उज़लाती गुद्दी तारीख थी तो हमने गुद्दी उज़लाती तारीख पैदा की तो वहाँ पे जनाब वो घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, टेंशन होगी सर, क्योंकि आपने इलाज ही गलत किया है। और फिर मुझे ये भी लोगों ने कहा जी गुद्दी उज़लाती यानी खुश्क गर्म तारीख थी, हमने गर्म तर तारीख जो है वो पैदा करवाई तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। भाई उससे भी प्रॉब्लम होगा। आपको कौन सी तारीख पैदा करवानी है? तर सर्द। खुश्क गर्म है ना तो तर सर्द, फौरन ऐसे ऐसे इलाज होगा। जब वो उज़ू काम करना शुरू कर दे जिसमें ज़ोफ़ था, फिर आप उसको पीछे भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसको बैलेंस करें। ठीक है जी, आप लोगों के सवालात मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत के अमल होते हैं। टाइम की कमी की वजह से जल्दी जवाब नहीं दे पाता। आप लोग सवाल करते रहा करें, कमेंट्स किया करें, व्हाट्सएप किया करें। और हाँ, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जो है वो पहुँचे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।